चिड़िया माँ की आखिरी चिट्ठी। सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। उसकी एक बेटी थी टुनटुनी और टोनी चिड़िया का पति मोंटू चिड़ा एक नंबर का पियक्कड़ था। घर में रोज दारू पीकर आता और टोनी चिड़िया के साथ मार पिटाई शुरू कर देता और पौवे के लिए पैसे मांगता रहता और टुनटुनी ये सब देखकर बहुत रोती थी। मोंटू चिड़ा को इतनी ज्यादा दारू की लत लगी हुई थी, उसे कोई दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे वो जुआ भी खेलने लगा और जुए में अपना एक बचा कुचा घर था वो भी हार गया। टोनी चिड़िया जंगल में फूल बेचा करती थी। टुनटुनी भी बड़ी हो गई थी। अब टोनी की उम्र भी ढल गई थी और टोनी जैसे तरह से करके फूल बेच के घर का गुजारा कर रही थी। लेकिन दिन पर दिन टुनटुनी की शादी की टेंशन बहुत सता रही थी। फिर टोनी की सहेली मुनमुन आती है और बोलती है, टोनी बहन, जब से तुम्हारा घर बिका है तब से तुम आज मिल रही हो। हाँ बहन, क्या करूँ, मेरी टुनटुनी की शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी का सुकून मिल जाए मुझे तो। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, आज मैं इसी काम से आई हूँ। हाँ, वो पास वाले चंदनवन जंगल में चुनचुन का बेटा बंटी कबूतर बहुत ही होशियार है, हम भी बहुत अच्छा करता है। और तुम कहो तो आज ही बात पक्की कर लेते हैं हमारी टुनटुनी के साथ। हाँ बहन, अगर ऐसा है तुम जरूर करना बात। ठीक है टोनी, मैं कल ही बात करती हूँ। मुनमुन चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। बंटी कबूतर के माता पिता को टुनटुनी के बारे में बताती है। वे लोग बहुत खुश होते हैं। तो परिवार की आपसी सहमति से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और आने वाले 2 दिन में उनकी शादी होती है। लेकिन अचानक से टोनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर टोनी का इलाज कर रहे होते हैं। बाहर टुनटुनी इंतजार कर रही होती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और टुनटुनी से कहते हैं, तुम्हारी माँ बहुत दिनों से कमजोर और मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। उन्होंने बहुत ही टेंशन ले रखी थी, जिस कारण हार्ट अटैक आने से आज तुम्हारी माँ टोनी स्वर्गवासी हो गई। सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है और बोलती है, ऊपर वाले ये क्या किया तुमने, मुझे मेरी माँ का ही सहारा था वो भी छीन लिया। आने वाले 2 दिन में माँ की सारी परेशानी दूर होने वाली थी। सबसे ज्यादा माँ मेरी टेंशन लेती थी। अब तो मेरी शादी भी होने वाली थी। माँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भी उसका पिता चिड़ा आ जाता है और टुनी के सिर पे हाथ रखता है और बोलता है, दारू और जुए की लत ने आज तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली। बहुत मोंटू चिड़ा ये बोलकर बहुत ही रोता है और अपनी स्वर्गवासी बीवी का अंतिम संस्कार कर देता है। फिर टुनटुनी का रिश्ता लगा ही हुआ होता है। मोंटू चिड़ा के पास पैसे नहीं होते शादी के लिए। वे बोलता है, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा। फिर टुनटुनी उसे एक गुल्लक निकाल कर देती है और बोलती है, ये लो पिताजी, माँ ने मेरी शादी के लिए गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए हैं। फिर मोंटू चिड़ा उस गुल्लक को हाथ में लेता है और बोलता है, टुनी तुम ही इस गुल्लक को फोड़ो। जैसे ही टुनी इस गुल्लक को फोड़ती है उसमें से बहुत सारे पैसे और एक चिट्ठी निकलती है जिसे मोंटू चिड़ा पढ़ता है। चिट्ठी में लिखा होता है, कुछ पैसे हैं मेरी टुनटुनी की शादी के लिए। ये पढ़कर मोंटू चिड़ा के आंख में आंसू आ जाते हैं और ऊपर देखते हुए अपनी स्वर्गवासी बीवी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी स्वर्गवासी पत्नी, अपना आशीर्वाद दो, टुनटुनी की शादी है। तो चंदनवन जंगल से बारात आ जाती है और खुशी खुशी बंटी कबूतर के साथ टुनी की शादी हो जाती है। चिड़िया बहू के जादुई आंसू। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया की शादी चंदनवन जंगल में बिट्टू चिड़ा के साथ हुई थी। बिट्टू चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से बहुत ही प्यार करता था, परंतु उसकी माँ मुनमुन और बहन सिम्मी बिट्टू चिड़ा के पीछे टोनी चिड़िया पर बहुत ही अत्याचार करती थी। पूरा घर का काम टोनी चिड़िया से करवाती थी। जैसे ही बिट्टू चिड़िया का घर पर आने का टाइम होता था, दोनों माँ बहन की नौटंकी शुरू हो जाती थी। अरे भाभी, क्यों इतना काम करती हो, चलो आराम कर लो। सास भी बिट्टू चिड़िया के सामने बोलती थी, तो टोनी आओ खाना खा लो। हाँ, आज रात को खाना तुम मत बनाना, मैं बनाऊंगी। ये सुनकर बिट्टू चिड़ा बोलता है, अरे माँ ये क्या कह रही हो, उम्र में तुम खाना बनाओगी। मैंने शादी क्यों की थी कि तुम्हें आराम मिले, लेकिन तुम तो खुद ही आराम नहीं चाहती। बिट्टू ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर बहू भी तो हमारी बेटी सिम्मी की तरह है। ये सब सुनकर अपनी सास के मुंह से टोनी चिड़िया मन ही मन बोलती है, हे भगवान, ये कितने बड़े एक्टर है, अगर ये मुंबई चले जाए तो इनको एक्टर का रोल जरूर मिल जाएगा। टोनी चिड़िया इतना बोलकर रोने लग जाती है और बिट्टू चिड़ा अपनी माँ बहन की बात में आकर अपनी पत्नी टोनी से नाराज हो जाता है।
टोनी चिड़िया रोते रोते नदी के पास जाती है और नदी में से एक आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, टोनी चुप हो जाओ टोनी। आवाज सुनकर टोनी थोड़ा हैरान रहती है, पूछती है, तुम कौन हो? नदी में से निकली वो आत्मा बोलती है, मैं नदी की देवी हूँ और मैं अच्छे लोगों की अक्सर मदद करती हूँ। तुम इस नदी के पानी से मुंह धो लो और जब तुम अपने घर पर जाओगी और जब तुम्हारे आंखों से आंसू निकलेंगे, उस आंसू से फिर एक नदी बन जाएगी। जो तुम्हारे आंसू के कारण है वो उसमें बहते हुए नजर आएंगे। हाँ देवी। हाँ अब तुम जाओ। इतना बोलकर वो आत्मा में समा जाती है और टोनी चिड़िया अपने घर आती है। फिर टोनी चिड़िया की सास टोनी को कहती है, ये लो आ गई महारानी, काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। टोनी चिड़िया बहुत ही रोती है और उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं एक बड़ी सी नदी बन जाती है उन आंसुओं से। उस नदी में उसकी सास और सिम्मी दोनों डूबते हुए नजर आते हैं। फिर बिट्टू ये देखकर हैरान हो जाता है और सारे अत्याचार उस नदी के परछाई में दिखते हैं। फिर वो दोनों बेटा बिट्टू चिड़ा से कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो बिट्टू। फिर बिट्टू शर्मिंदा होता है और कहता है, अगर माफी मांगनी है तो टोनी से मांगो। लक्ष्मी जैसी बहू पर तुमने बहुत ही अत्याचार किए हैं और सीता जैसी पत्नी पर मैं पवन की तरह गुस्सा हुआ, वो भी तुम्हारी वजह से। माफ करने का हक है तो सिर्फ टोनी को है। सिम्मी और उसकी सास टोनी चिड़िया से माफी मांग लेते हैं। फिर टोनी चिड़िया उन्हें माफ कर देती है। सिम्मी और उसकी सास माँ टोनी चिड़िया को बहुत ही प्यार करती है। टोनी चिड़िया अब खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है।